हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर उमेश वधवा जी के साथ, जो कि एमडी होम्योपैथी हैं और कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन हैं। डॉक्टर उमेश वधवा जी को होम्योपैथी का एक लंबा तजुर्बा है और वो मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डॉक्टर उमेश वधवा जी के साथ साथ उनके बेटे भी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। हमारी टीम से बातचीत करते हुए डॉक्टर वधवा ने बताया कि होम्योपैथी से क्रॉनिक बीमारी का इलाज सफल ढंग से किया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कोरोना के पीरियड ने सबकी आंखें खोल दी हैं और होम्योपैथी को जो रिकॉग्नाइजेशन कोरोना में मिली, क्या कहना चाहेंगे? आप यंग ब्लड हैं और जो रिकॉग्नाइजेशन उस समय मिली, जैसे बापू धाम कॉलोनी था चंडीगढ़ में और जिनमें होम्योपैथी ने बहुत बड़ा मेंटली बूस्टर का रोल अदा किया। होम्योपैथी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारी मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी और हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन थी, जिन्होंने पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाने के बिना ही उनको घर में क्या कहना चाहेंगे? आपके पास तो एक ऐसा करियर है, पापा का 39 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपकी नई क्रिएशंस, क्या कहना चाहेंगे? ये मिलकर अब एक नया मतलब जो है पॉइंट ऑफ व्यू लाएंगे। बिल्कुल जी, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने फादर से बहुत अच्छा और काफ़ी कुछ अभी सीख रहा हूँ साथ में, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसके अंदर बहुत आगे सक्सेस करेंगे होम्योपैथी फील्ड में। मेरा कोई समय था जब लोग सोचते थे कि होम्योपैथी बड़ी स्लो है, होम्योपैथी में परहेज बहुत ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे कि अब मॉडर्न एरा आ गया और इसमें वो एक पूरा मिथ था कि होम्योपैथी बहुत स्लो है? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी एक्यूट डिजीज और इवन क्रॉनिक में भी होम्योपैथी मेथड बहुत फास्ट है। वो सब सारी बहुत पुरानी चीज़ें थी जो लोग समझते थे और सोचते थे इसके बारे में। क्या देख रहे हो आप अपने फ्यूचर को? कैसे देख रहे हो कि एक एमडी डॉक्टर जिनका 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस और आपका एक नई क्रिएशन, क्योंकि अब होम्योपैथी में जैसे सबने बताया डिस्कैट्री की भी एमडी आ गई है, हर फील्ड भी नए आ गए हैं, क्या कहना चाहिए? हमारी जो मिनिस्ट्री है और जो हमारी कमीशन है, और उन्होंने बहुत सारी आगे ब्रांचेज में हमारी एडमिशन की है, जैसे साइकेट्री है, डर्मेटोलॉजी है, पीडिया है, इवन अब आगे और भी आ गई है, उसमें पल्मोनोलॉजी में भी आ गई है हमारी। तो ये है कि इन चीज़ों से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत आगे एक्सपोजर मिलेगा और जो एक हमारी पैथी है वो भी आगे बहुत आगे वो करेगा। सब क्या कहना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा दिन था, जैसे आप लोगों ने क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट्स ठीक किए हैं, जब आपको भी लगा होगा कि सबसे खुशी का दिन, क्योंकि आप लोग तो वैसे हर लोग डॉक्टर के लिए हर दिन ही खुशी का होता है, लेकिन 39 ईयर्स कौन सा ऐसा पल, कौन सा ऐसा दिन था जब आपको ये लगा हो कि यार ये कैसे? ये जी सबसे अच्छा टाइम था इसमें जो हमने देखा है, बुरे टाइम में अच्छा देखा है कोविड में। कोविड में बड़ी बार ऐसा हुआ जैसे मान लो पेशेंट की बहुत बुरा है कंडीशन, सैचुरेशन गिर रही है और उनको लग रहा है कि शायद मैं सर्वाइव करूँगा नहीं या नहीं करूँगा। उन दिनों में बड़ी बार हमारे साथ ऐसा हुआ ऋषि जी कि बड़ा ईश्वर की कृपा से वो पेशेंट इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया कि पेशेंट्स ने कि हमें वाकई जिसको कहते हैं ना कि लगता है जैसे आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिल गया। क्योंकि बड़ा खुशी होती थी जब पेशेंट जैसे कि आज लग रहा है हमें कि सर्वाइव करेगा नहीं करा, नेक्स्ट डे पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में आ रहा है, तो सबसे बड़ा खुशी का दिन वो कोविड के दिनों में भी बहुत ऐसे हमारे साथ चांसेस हुए, बड़े एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि पेशेंट जो था उसका रिस्पॉन्स इतना फास्ट था और इतना पॉजिटिव था कि हमें बहुत मतलब खुशी और बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई। शुगर का कैसा दर्द होता है? देखो, शुगर को कंट्रोल करने में होम्योपैथी इज़ वेरी वेरी गुड, बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो शुगर देखो बहुत डिजीज मैंने आपको पहले बोला क्योर नहीं हो पाती। यूजुअली जहाँ पे बॉडी में एक हम टर्म यूज़ करते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस, अगर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम कंट्रोल डेफिनेटली कर सकते हैं। और शुगर को कंट्रोल करने में होम्योपैथी के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और उस स्टेज पर रोक सकते हैं कि जैसे वो उसके ऊपर इफेक्ट जैसे ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करती है, मतलब उस अगर वो समय रहते जैसे बड़ी होम्योपैथी के बाद चले जाए तो बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस यूज टर्म डायबिटिक पैथी। डायबिटिक पैथी में डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटिक रीनल पैथी है। शुगर का हमारे वाइट ऑर्गन पे इफेक्ट होता है। होम्योपैथी इस चीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव। एलर्जी, जिसके लिए आज हम देखते हैं कि लोग बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स
डॉक्टर्स जो खर्च रहे हैं, लेकिन एलर्जी का इलाज जैसे आपने बोला कि इसमें बहुत कारगर इलाज है एलर्जी का। बिल्कुल देखिए जी, एलर्जी जो डिसऑर्डर्स है होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि होम्योपैथी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम इम्यून सिस्टम को रेज करते हैं, स्प्रेस नहीं करते। इसे जितना इम्यून सिस्टम रेज होगा उतना ही एलर्जी का सक्सेस रेट जो होता है कि उतना बढ़ जाता है। तो जब भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं, वो बीमारी तो एक लेकर आते हैं, लेकिन 3 बीमारियाँ ठीक होती हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग जैसे हिस्ट्री लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो एक ही मेडिसिन के साथ वो क्योर कर देते हैं? एक्चुअली होम्योपैथी में एक बेसिक प्रिंसिपल है, वी टेक पेशेंट एज ए होल। हम पेशेंट की सारी हिस्ट्री लेते हैं, दैट मे बी फिजिकल, डेंटल, मेंटल, पूरा जो डायग्नोसिस है सबको लेके चलते हैं। उससे जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, एज ए होल ट्रीट करते हैं, तो उसमें जो जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, डिजीज होती हैं, दे ऑल गेट क्योर। जैसा अभी और इंस्टीट्यूशन आपके पास लंबा डाटा है, और आप संडे का दिन था, हमने आपको पकड़ ले लिया आपके साथ। आप हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक्स।